हाय गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूज ऑफ लैडर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट। ठीक है। लैडर का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन साइट में किया जाता है, तो इस पर बातचीत होगी आज के वीडियो में। तो आपको बता दें कि जो लैडर यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट में, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं। तो जिसमें पहला हमारा होगा इंट्रोडक्शन। ठीक है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ लैडर, लैडर के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो बात करेंगे। स्ट्रेट लैडर की बात करेंगे, स्टेप लैडर की बात करेंगे, एक्सटेंशन लैडर की बात करेंगे, रूफ और हुक लैडर की बात करेंगे, फिर फोल्डिंग लैडर की बात करेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सेफ्टी की बात करेंगे, है ना, लैडर रेटिंग की बात करेंगे, सेफ प्रोसीजर टू यूज अ लैडर इसकी भी बात करेंगे, और लैडर मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन इसकी भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के जरिए से लैडर के बारे में कुछ चीज़ें समझते हैं और कुछ चीज़ें जानते हैं कि एक्चुअली लैडर है क्या। तो ladders are used for various purposes besides and providing access to elevated location। कहना या ये चाहते हैं कि आप सब लोग जानते हैं कि सीढ़ी यानी लैडर का प्रयोग ऊंचाई पर चढ़ने के लिए, एक्सेस एट हाइट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कहीं भी अगर हमको एक्सेस करना हो या चढ़ना हो, उतरना हो, उसके लिए हम लोग लैडर का प्रयोग करते हैं। इन ए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री it may be used with the scaffold as an ingress egress in a trench and or as a means of way to enter into the confined space। कहना ये चाहते हैं कि हम लोग अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें या हम इंडस्ट्रीज की बात करें, तो डेफिनेटली वहाँ वर्क एट हाइट पे काम करने के लिए हम लोग को इसके फोल्ड लगाना पड़ता है। तो डेफिनेटली इसके फोल्ड का हाइट जब 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट करते हैं, जब जैसे ही वो आगे बढ़ता चला जाता है, मोर देन 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर जब हो जाता है, तो डेफिनेटली हमको वहाँ चढ़ने के लिए हमको लैडर की ज़रूरत होती है, और वहाँ से उतरने के लिए भी हमको लैडर की ज़रूरत होती है। आपको पता है इसके फोल्डिंग में ये बात बताई गई है कि कभी भी हमको इसके फोल्डिंग के पाइप को पकड़ कर चढ़ना उतरना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, जो पाइप्स और कंपोनेंट्स ऑफ इसके फोल्ड होते हैं वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। इस तरह से इसके फोल्ड के कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात ये हाँ ये कहना चाहते हैं, जब हम लोग ट्रेंच, आपको पता है, जो लंबाई में ज्यादा हो और गहराई में कम हो, ऐसे को ट्रेंच कहा जाता है। जैसे हम लोग घर का फाउंडेशन डालना चाहते हैं, बुनियाद डालना चाहते हैं, या जो गैस पाइप है ना, वाटर पाइप, या और इस तरह से इलेक्ट्रिक या और भी किसी भी सिस्टम के जो वायर्स वगैरह को लेके जाया जाता है, जमीन खोद कर उसको डाला जाता है, तो वो ट्रेंच ही होता है। या कोई एक्सवेशन यानी गड्ढा वगैरह हम लोग खोदते हैं, तो उसमें भी हमको उतरने और चढ़ने के लिए हमको लैडर का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर कन्फाइन स्पेस की अगर हम बात करें, तो डेफिनेटली कन्फाइन स्पेस के अंदर जाने के लिए, अगर ऊपर से अगर आपको जाना हो किसी भी कन्फाइन स्पेस के अंदर, किसी भी टाइम के अंदर, किसी भी साइलस के अंदर, किसी भी वेसल के अंदर ऊपर से अगर आपको जाना हो, तो डेफिनेटली वहां भी हमको सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। वैसे ट्राइपोड भी ऊपर लगा करके और वायर को धीरे धीरे जो है ना विंच मशीन के थ्रू भी जाया जाता है, बट सीढ़ी ज़्यादा सेफ माना जाता है, तो उसमें भी हमको सीढ़ी की ज़रूरत पड़ जाती है। लैडर्स आर ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड ऑफ वुड। सीढ़ियाँ आमतौर पर लकड़ी की बनाई जाती हैं, लेकिन वुड के साथ साथ आपको बता दें कि हम लोग जो आमतौर पर देहात में, गांव में जो यूज़ करते हैं, वो हम बम्बू का यूज़ करते हैं, यानी बांस का भी यूज़ करते हैं। आज भी छोटे छोटे जो जिले होते हैं या जो जिला स्तर पे जो शहर है, वहाँ भी आज अगर काम करना होता है इलेक्ट्रिक वगैरह पे या किसी भी एक्सेस हाइट पे, तो हम लोग आम तौर पर बम्बू वाला ही सीढ़ी का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो वुड लकड़ी का भी चलता है और बम्बू यानी बांस का भी चलता है। लेटर हायर स्ट्रेंथ एल्युमिनियम एलोस वेयर है डेवलप्ड एंड है लेटर स्टील फाइबर ग्लास। कहना यहाँ ये चाहते हैं कि बाद में एल्युमिनियम का जो है लैडर आ गया, एल्युमिनियम मिश्रित धातु से बना हुआ लैडर आ गया। आप लोग भी देखे होंगे एल्युमिनियम का लैडर आ गया है। ठीक है। उसके बाद फिर फाइबर ग्लास का भी लैडर आ गया है। ठीक है।
अब आपको हम यहाँ से एक डेफिनेशन दे रहे हैं कि लैडर का डेफिनेशन क्या होगा। ए लैडर इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ टू लॉन्ग साइड्स एंड क्रोस्ड बाय पैरेलल लर्म्स एंड यूज्ड टू क्लाइंब अप एंड डाउन एंड एज अ मीन्स ऑफ एक्सेंट एंड डिसेंट। कहते हैं कि सीढ़ी यानी लैडर क्या होता है, तो लैडर जिसके दोनों साइड से दो लंबा स्ट्रक्चर बराबर जा रहा हो और बीच में रंग जगह जगह पर लगा हुआ हो, जिसके जरिए से हम ऊपर चढ़ने और उतरने का काम ले सकते हैं। यहाँ कहना यह चाहते हैं कि इस फिगर पर आप इमेज पर ध्यान दीजिए, ये आपका क्या होता है, ये आपका पैरेलल, यही आपका लॉन्ग साइड क्रॉस कहलाता है, जो पैरेलल ये चला जा रहा है। ठीक है, बीच में जिस पर हम पैर रखते हैं इसको रंग कहते हैं। इसका इस्तेमाल होता है ऊपर चढ़ने उतरने के लिए। तो यही सीढ़ी का क्या होता है, डेफिनेशन होता है। आगे बताना चाहते हैं कि लैडर प्रेजेंट यूनिक अपॉर्चुनिटीज फॉर अनसेफ एक्ट्स एंड अनसेफ कंडीशन। ठीक है, तो बताते हैं कि जो सीढ़ी हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली अगर केयरफुली ना किया जाए, प्रॉपरली ना किया जाए, तो लैडर के अंदर अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा क्या होता है, बना हुआ रहता है। इसीलिए हम लोग आगे चल के बात करेंगे कि लैडर को किस तरह से प्रॉपर यूज़ किया जाए कि जिससे अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन ना हो, वरना लैडर से भी गिरने के चांसेस क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। और लैडर से भी गिरेंगे तो है ना सीरियस इंजुरी, है ना फ्रैक्चर एंड ब्रोकन बोन्स, है ना हेड इंजुरी, इवन के डेथ तक का क्या होता है, चांसेस बना हुआ होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे द पर्सन यूजिंग लैडर must be trained in proper selection, इंस्पेक्शन, यूज एंड स्टोरेज। या कहना यह चाहते हैं कि जो लोग भी सीढ़ी का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली उनको पता होना चाहिए, वो ट्रेंड होना चाहिए कि सीढ़ी को किस तरह से यूज किया जाएगा सही ढंग से। ठीक है, दूसरी बात, सीढ़ी का इंस्पेक्शन कैसे किया जाएगा। ठीक है, इंस्पेक्शन करने का भी उनको है ना नियम पता हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसको स्टोरेज कैसे किया जाएगा, यानी उसको वर्टिकल मोड में रखा जाएगा या हॉरिजॉन्टल मोड में रखा जाएगा, ये सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसे बंदे को ही सीढ़ी इस्तेमाल करने देना चाहिए। एल्युमिनियम और वुडन लैडर्स विल नॉट बी यूज इन प्रॉक्सिमिटी टू इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यहाँ कहा यह जाता है कि लकड़ी की सीढ़ी और एल्युमिनियम की सीढ़ी हरगिज या लोहे की, आयरन का भी आता है लैडर, ठीक है, स्टील का भी लैडर आता है, ऐसे लैडर का प्रयोग हम बिजली के काम में नहीं करेंगे, या जहां आसपास बिजली हो, विद्युत हो, इलेक्ट्रिक हो, वहां नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का चांसेस होता है। लेकिन आप पूछेंगे सर कि भाई लकड़ी का क्यों, लकड़ी में तो आमतौर पर बिजली नहीं जाती है, लेकिन आप लोग साइंस में पढ़े होंगे कि लकड़ी को सेमी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है, और लकड़ी जब भीगी हुई हो तो अक्सर उसमें इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक का वो कंडक्टर बन जाता है, उससे इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लगने के चांसेस होते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे ओनली फाइबर ग्लास FR, है ना, P लैडर्स, है ना, यानी टिम्बर लैडर इन एक्सेप्शनल केसेस। कुछ जगहों में हम लोग टिम्बर लैडर का भी यूज कर सकते हैं, विल बी यूज्ड व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू वर्क इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यानी बिजली के काम से जुड़ा हुआ कोई भी हमको काम करना है, यानी बिजली के पोल पे चढ़ना है या बिजली से रिलेटेड कोई भी हमको वर्क करना है, तो वहाँ हम लोगों को चाहिए कि हम फाइबर ग्लास का प्रयोग करें। अगर टिम्बर का करेंगे तो आपको टिम्बर का लेडर भी यूज होता है, ऐसा है कि नहीं होता है, लेकिन अच्छे से उसमें एक पेंटिंग आता है, उसको अच्छे से पेंट कर देना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि लैडर भीगा हुआ ना हो, लैडर प्रॉपर सूखा हुआ हो, तो डेफिनेटली उससे भी हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि लैडर्स यूज्ड शुड बी ऑफ एन अप्रोप्रिएट लेंथ एंड मटेरियल सूट्स द जॉब रिक्वायरमेंट्स। अब बताते हैं कि जो लैडर है वो लैडर हमारा जिस काम और जितना लेंथ में हम लोग यूज करना चाहते हैं उसके अप्रोप्रिएट होना चाहिए।
बल्कि कहा तो ये जाता है कि अगर हमको 5 मीटर हाइट पे काम करना है तो लैडर हमारा 6 मीटर का होना चाहिए, 1 मीटर हमारा एक्स्ट्रा ही होना चाहिए। और जिस काम को करना चाहते हैं उस कार्य के अनुसार भी हमारा लैडर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द मटेरियल ऑफ ए लैडर इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3। अगर लैडर का मटेरियल के बेसिस पर अगर इसको हम डिवाइड करें तो लैडर के आमतौर पर 3 प्रकार होते हैं, यानी वुडन लैडर है ना, मेटल लैडर एंड फाइबर ग्लास रीइंफोर्स प्लास्टिक लैडर। एफ आर पी का मतलब होता है रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक लैडर। ठीक है, ये एक ऐसा लैडर होता है जो बहुत ही हार्ड एंड मजबूत स्ट्रॉन्ग होता है और इलेक्ट्रिक के लिए सबसे ज्यादा ये सेफ माना जाता है। फर्दर दिस कैन बी क्लासिफाइड एज फिक्स्ड लैडर एंड पोर्टेबल लैडर। फिर लैडर को 2 प्रकार से इसको क्लासिफाइड किया गया है। एक फिक्स्ड लैडर के तौर पे और दूसरा पोर्टेबल लैडर के तौर पे। ठीक है, तो ये 2 लैडर होते हैं। एक फिक्स्ड का मतलब कि सीढ़ी को हम कहीं भी फिक्स कर देते हैं, ठीक है, एक जगह वो स्थिर रहता है। एक पोर्टेबल होता है कि हम लोग जगह जगह उसको लेकर के जाते हैं, काम करते हैं, फिर जगह जगह लेके जाते हैं। जिस तरह से स्केफोल्ड हमारा फिक्स भी होता है, पोर्टेबल भी होता है। मोबाइल टावर स्केफोल्ड जो है वो हमारा पोर्टेबल स्केफोल्ड है, बाकी और सब जो स्केफोल्ड होता है वो हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। अब यहां से हम लोग बात करेंगे लैडर टर्मिनोलॉजी पर। ठीक है, तो लैडर टर्मिनोलॉजी को समझाने से पहले आप लोग जो लैडर का फोटो देख रहे हैं ना, उस फोटो पे आइए और वहां ध्यान से देखिए। अगर वहां आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्या होंगी, समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहीं से हम लोग पहले कोशिश करते हैं समझने की। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये आपका बीम है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका बट है। ठीक है, आगे बढ़िए, है ना। बेड लैडर या सेक्शन, ये जो आपका लैडर है, एक्सटेंशन लैडर है, तो ये उसका आपका बेड कहलाता है या सेक्शन ये कहलाता है ना। गैसेट प्लेट्स, और ये जो प्लेट है जिससे वो चक्का आपका चलता है आगे पीछे, ये आपका गैसेट प्लेट्स कहलाता है। ठीक है, रेल्स, ठीक है, जिस पर ये चक्का चलता है उसको रेल्स कहते हैं। ठीक है, हेलियार्ड या लैंडयार्ड, जो रस्सी दिख रहा है बीच में, जो रस्सी के थ्रू सीढ़ी एक्सटेंड होगा यानी आगे बढ़ेगा, उसको हेलियार्ड या लैंडयार्ड कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए सबसे ऊपर, टिप और टॉप। रस्सी के सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है, यानी सीढ़ी का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, सॉरी रस्सी बोल दिए, सीढ़ी का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है टिप या टॉप बोलते हैं, है ना। फ्लाई लेडर सेक्शन, जो सीढ़ी आपकी ऊपर भागेगी, आगे निकलेगी, बढ़ेगी, वो फ्लाई लेडर सेक्शन कहलाता है। पुली, जिससे रस्सी को खींचा जाता है, वो उसका पुली कहलाता है। रंग, जिसके ऊपर पैर रख करके आप ऊपर चढ़ते हैं, उसको रंग कहते हैं। लैडर लॉक्स, यानी जहां तक सीढ़ी को खोलना है वहां तक खोलने के बाद सीढ़ी को लॉक कर दिया जाता है ताकि नीचे वो ना आ जाए। ठीक है, उसको है ना लैडर लॉक कहा जाता है। आगे है आपका गाइड चैनल। ठीक है, ये वाला चैनल जिससे वो आपका जो एक्सटेंशन लैडर आगे बढ़ता है वो आपका कहलाता है। और आपको सबसे नीचे बता दें कि जो एंटी स्लिप एक होता है, एंटी स्लिप यानी सीढ़ी के सबसे नीचे जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, एंटी स्लिप होता है। एंटी स्लिप का काम ये होता है कि सीढ़ी को है ना सड़कने या फिसलने नहीं देता है। आप लोग देखे होंगे सीढ़ी में एक रबर जैसा लगा हुआ नीचे होता है, उसको एंटी स्लिप कहते हैं। ठीक है, एंटी स्लिप शूज कहा जाता है, एंटी स्लिप शूज। इससे सीढ़ी सड़कती उड़कती नहीं है, इधर उधर फिसलती नहीं है। जब आप इतनी चीजें समझ गए हैं तो मेरे ख्याल से अब इसके टर्मोलॉजी यानी अलग अलग जो इसके पार्ट्स होते हैं इसको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बीम की बात कर रहे हैं। बीम क्या होता है, द साइड ऑफ द लैडर, इट इज द रेल दैट रन्स द है ना फुल लेंथ ऑफ द लैडर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम विच रंस स्पेन। सिंपल यहाँ कहना ये चाहते हैं, बीम, बीम वो होता है जिसके थ्रू लैडर पूरा लेंथ क्या हो जाता है, खुल जाता है। पूरे लेंथ सीढ़ी का क्या हो जाता है, खुल जाता है।
उसको क्या कहते हैं हम लोग, बीम कहते हैं। और बीम के थ्रू सीढ़ी क्या होती है, पूरे खुल जाती है। अब पूरे खुल जाने का मतलब, मान के चलिए 5 मीटर वाली सीढ़ी है तो पूरा 5 मीटर लेंथ हो जाएगा। 5 मीटर की सीढ़ी है, एक्सटेंशन अगर लैडर है तो 2.5 मीटर करके होगा, तो 2.5 मीटर ये खुलेगा, और अंदर जो एक्सटेंशन बना होगा तो वो उसको खोलेंगे तो वो एक्सटेंड होकर के आगे खुल जाएगा। अभी आप लोग देखते हैं ना, जियो एयरटेल वगैरह वाले जो अभी है ना फाइबर इंटरनेट का जो कनेक्शन वगैरह देते हैं, वो लोग भी सीढ़ी, एक्सटेंशन सीढ़ी लेकर के घूमते हैं। वो खोलते जाते हैं, आगे सीढ़ी क्या होती है, बढ़ती जाती है। बेड सेक्शन, बेड सेक्शन का मतलब ये होता है, जैसा कि अभी आपको समझाया गया, कि द पार्ट ऑफ द एक्सटेंशन लैडर दैट इज एन ए फाउंडेशन, यूजुअली द पार्ट ऑफ द लैडर दैट इज एन ए टच विद द ग्राउंड एक्सेप्ट विद एन एरियल लैडर। तो कहते हैं कि बेड सेक्शन का मतलब ये होता है, जो हिस्सा, यानी है ना एंटी स्लिप शूज सेक्शन के छोड़कर जो हिस्सा क्या होता है, जमीन को, ग्राउंड को टच करता है, वही हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, बेड सेक्शन कहलाता है। हिल, हिल को फुट भी कहते हैं, बेस भी कहते हैं, और उसको बट भी कहते हैं। ये लैडर का सबसे मोस्ट और इंपोर्टेंट पार्ट होता है। ये सीढ़ी को मजबूती के साथ बनाए रखता है, और सीढ़ी को है ना फिसलने नहीं देता है, स्लिप होने से क्या करता है, ये रोकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी स्लिप शूज भी कहते हैं। इसी को हिल कहा जाता है, फुट कहा जाता है, बेस कहा जाता है, या बट कहा जाता है। इस पर स्पाइक्स, क्लीट, शूज एंड बट, है ना, प्लेट्स, है ना, वो हिस्सा जिस हिस्से से हम लोग क्या करते हैं, जो बट होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, अटैच करते हैं, जोड़ देते हैं, ताकि यूज के दौरान वो स्लीपेज ना करे। ठीक है, उस हिस्से को क्या कहा जाता है, स्पर कहा जाता है। डॉक्स, पाउल, रंग लॉक्स और लैडर लॉक्स, ये क्या है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे सीढ़ी को हम लोग क्या करते हैं, चढ़ते समय बढ़ाते हैं, और फ्लाई सेक्शन को इस रंग के साथ हम लोग क्या कर देते हैं, इंगेज कर देते हैं, जिससे और वो फर्दर क्या होगा, एक्सटेंड नहीं होगा। एक तरह से ये कह सकते हैं कि हम लोग सीढ़ी को जितना एक्सटेंड करना हो कर देने के बाद, हम लोग जो सीढ़ी को जहां से लॉक कर देते हैं, वो हमारा लैडर लॉक कहलाता है। उसी को डॉग कहा जाता है, इसी को पाउल कहा जाता है, इसी को रंग लॉक भी कहा जाता है। ठीक है, सिंपल वर्ड में हम लोग कह सकते हैं लैडर लॉक, जिससे लैडर को हम लोग लॉक कर देंगे। ये एक्सटेंशन लैडर में होता है, सीढ़ी को जितना बढ़ाना था बढ़ा दिए, उसके बाद लॉक कर देंगे, उससे आगे नहीं जाएगा। फ्लाई सेक्शन, फ्लाई सेक्शन का मतलब ये हुआ, जो एक्सटेंशन लेडर हमारा होता है, जिस सीढ़ी को हम बढ़ा सकते हैं, हाइट अनुसार छोटा बड़ा हम लोग कर सकते हैं, ऐसे सीढ़ी को क्या कहा जाता है, एक्सटेंशन लेडर कहा जाता है। तो वो हिस्सा, जो हिस्सा ऊपर की ओर बढ़ता है, जो हिस्सा ऊपर की ओर उठता है, दैट इज कॉल्ड फ्लाई सेक्शन। ठीक है, पैड, पैड किसको कहते हैं, पैड कहते हैं नन स्लिप पीस ऑफ रबर। पैड कहते हैं वो प्लास्टिक का टुकड़ा, वो हिस्सा जो सबसे नीचे सीढ़ी के दिया जाता है, जिसको हिल भी कहा जाता है, जो ग्राउंड के साथ वो टच करता है और सीढ़ी को बहुत स्मूथ बना करके रखता है, उसको पैड भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। गाइड्स या चैनल, गाइड्स या चैनल का मतलब यह होता है कि जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं सीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं, और सीढ़ी को इधर उधर जाने नहीं देता है। चैनल का मतलब हो गया कि जो सीढ़ी एक्सटेंड होगा या सीढ़ी जो आगे बढ़ेगी तो वो इधर उधर नहीं जाएगी, वही होता है चैनल। जैसे होता है ना, आप लोग खिड़की में, हम लोग बहुत सारे जो खिड़की बनाते हैं, स्लाइडिंग जो खिड़की बनाते हैं, उसमें एक चैनल दिया जाता है, होता है ना, चैनल उधर इधर नहीं जाता है। या हम लोग बहुत सारे जो कोलैप्सिबल डोर हम लोग लगाते हैं ना, घर में जो दरवाजा वगैरह लगाते हैं, उसमें भी हमारा चैनल होता है। चैनल का मतलब हो गया एक ऐसा रास्ता जिस रास्ते से इधर उधर ना जाए, बल्कि उसी पर टिका रहे, उसी पर स्थिर बना रहे, इधर उधर वो ना खिसके, उसको क्या कहा जाता है, चैनल या गाइड्स कहा जाता है। ये इससे क्या होता है, एक्सटेंड जब हमारी सीढ़ी होगी
तो इधर उधर ना वो बाहर निकलेगी और वो एकदम अपनी जगह पे बना और टिका रहेगी। डेट इज कॉल्ड चैनल या गाइड्स। अगर हम हुक की बात करें, एक्चुअली हुक जो होता है ना, हुक लैडर में होता है। एक्चुअली हम जब बात करेंगे टाइप्स ऑफ लैडर पर तो वहां ये आएगा। लैडर में एक हुक होता है, एक हुक यानी टेढ़ा होता है। छत वगैरह पे जब चढ़ना होता है या रूफ लैडर वगैरह जो होता है तो उसमें हुक लगा होता है और सीढ़ी को लगा करके हम लोग हुक को क्या करते हैं, वहां गिरा देते हैं। उससे क्या हो जाता है, वो लैडर हमारा वहां ऊपर छत पे लॉक हो जाता है। इस तरह से सीढ़ी के गिरने का या इधर उधर स्लिप करने का चांसेस नहीं होता है। रंग लॉक्स जैसा कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं उसके आप प्रोटेक्शन प्लेट्स की बात करते हैं। प्रोटेक्शन प्लेट्स में ये होता है कि एक रीइंफोर्स मेटल से वो हमारा बना हुआ होता है, जिससे रगर या फ्रिक्शन या रबिंग अगर होता है तो प्रोटेक्शन प्लेट क्या करता है, वो उसको रोकता है। यानी किसी तरह का जो रबिंग एंड फ्रिक्शन होता है उसको वो बचाता है। तो प्रोटेक्शन प्लेट जो हमारा प्लेट होता है, जिसको हम लोग गैसेट प्लेट्स बोलते हैं, उस प्लेट्स के अंदर प्रोटेक्शन प्लेट होता है, जिससे वो क्या करता है फ्रिक्शन को और रबिंग को क्या करता है, बचाता है। पुली, पुली जैसे कि अभी आपको बताए, पुली का मतलब हुआ है ना, जिसके थ्रू रस्सी को हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, वो पुली होता है ना। चैन पुली भी कहा जाता है इसको। तो पुली के थ्रू ही हम क्या करते हैं, जो हमारा हेलियार्ड या लैंडयार्ड या जो रोप होता है उसको खींचकर एक्सटेंशन लेडर को क्या करते हैं, हम ऊपर लेके जाते हैं। रंग्स सिंपल है, वो स्टेप्स जिस पर आप पैर रख करके है ना ऊपर चढ़ने का चढ़ते हैं या उतरते हैं, पैर भी रखते हैं और हाथ से पकड़ते भी हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, रंग्स या उसको स्टेप्स भी कहते हैं। और ये हमारा आमतौर पर आकार में क्या होता है, गोल होता है। स्टॉप, स्टॉप का मतलब ये होता है कि एक्सटेंशन लेडर का मतलब तो ये नहीं ना है कि आप जितना चाहें सीढ़ी को निकालते चले जाएं। ऐसा ना हो कि सीढ़ी को निकालते निकालते सीधे बाहर निकाल दें, एक पार्ट सीढ़ी का अलग हो गया, एक पार्ट अलग हो गया, है कि नहीं। तो वहां क्या होता है, एक लिमिट और स्टॉप है ना लगा होता है, जिससे कि सीढ़ी को आप उससे ज्यादा बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है, स्टॉप या लिमिट्स कहा जाता है, जिससे सीढ़ी जितना निकलना था वो निकल जाएगा और उससे आगे नहीं निकलेगा। वरना पता चलेगा कि वो आदमी चढ़ा और सीढ़ी को एक्सटेंड करते करते पता चला कि वो सीढ़ी ऊपर का ऊपर निकल गया, है ना, खुल के सीधे नीचे गिर गया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे सीढ़ी को क्या करता है, ब्लॉक कर लेता है और आगे जाने नहीं देता है। टाई रॉड टाइरॉड का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा सीढ़ी होता है, सीढ़ी को हम लोग क्या करते हैं, टाई कर देते हैं। ठीक है, इससे हमारा जो रंग्स होता है ना, पुल आउट नहीं होता है। ठीक है, और इससे हमारा जो लैडर वगैरह होता है वो कोलैप्स भी नहीं करता है। ठीक, तो ये हमारा बहुत ज़रूरी होता है, खास तौर पे जो हमारा वुडन लैडर्स होते हैं या हमारे जो ये बम्बू लैडर्स होते हैं, तो हम लोग टाई रोड लगा देते हैं। टाई रोड का मतलब ये होता है कि जहां हमारा सीढ़ी का रंग होता है ना, जो स्टेप्स होता है जिस पर पैर रखते हैं, उसी के चारों तरफ से रस्सी को घुमा करके हम लोग बांध देते हैं, जिससे सीढ़ी हमारी जो है ना वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल ना खुल जाए, हॉरिजॉन्टल निकल ना जाए पाइप उसका या उसका रंग या स्टेप्स, उसी को मजबूती से बांधे रहने के लिए हम लोग टाई रॉड बांध देते हैं। अक्सर देहात में आप देखे होंगे जो सीढ़ी होती है उसमें यह टाई रॉड लगा हुआ रहता है, बांधा हुआ रहता है। इसका एक फायदा और भी होता है कि अगर हमारा जब स्टेप या रंग वीक हो जाए या कमजोर हो जाए या कमजोर हो गया है, और ज्यादा वेट वाला आदमी अगर उस पर पैर रखता है और वो टूट जाता है, तो टाई रॉड की जो रस्सी होती है ना, उसी पे पैर आपका रुक जाता है, वो ठहर जाता है। एक फायदा इससे यह भी होता है। टिप कहते हैं सीढ़ी का सबसे अंतिम और सबसे आखिरी छोर को सीढ़ी का क्या कहते हैं, टिप कहते हैं, यानी ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ द लैडर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑफ द टर्मिनोलॉजी ऑफ द ladders.